हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों प्रणाम, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमें बाबा का बुलावा आ गया है हम लोगों को, और हम सब विद फैमिली खाटू धाम जा रहे हैं। और वहाँ से जितने भी मंदिर, बालाजी, सालासर, हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। दोस्तों ये देखिए, गाड़ी आ गई है भाई की, और भाई के साले भी थे, उनकी मम्मी भी थी, और मेरे भाई के दोनों बच्चे भी थे, और हमारी फैमिली, पूरी फैमिली थी। तो हम लोग ऑन रोड जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बड़े भाग्य की बात है कि बाबा ने बुलाया और आज हमें उनका दर्शन करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग खाटू धाम गए हैं और वहाँ का उनका अनुभव कैसा रहा। बाबा का दर्शन करने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ। दोस्तों लाइफ में सबके कुछ न कुछ ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, ऐसी घटना हो जाती हैं कि इंसान उस चीज़ को विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाता है। और शायद हम लोग के लाइफ में भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, और हम लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। कुछ तो मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो माना हुआ था चोमू धाम का, बालाजी सरकार का, तो उनकी कृपा से सब चीज़ अच्छा हो गया था। तो वो चीज़ें उतारनी भी थी, क्योंकि बहुत दिन तक हम उतारा नहीं रख सकते हैं। तो बाबा से अरदास लगाया, बाबा ने हम लोगों की सुनी और हम लोगों को अपने दर्शन के लिए बुलाया। ये हमारे मनुष्य तन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो दोस्तों हम सब अब निकल रहे हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री श्याम, राधे राधे ज़रूर कहा करिए दोस्तों। अच्छा लगता है मुंह से जो शब्द निकले प्रभु के, और जितनी बार निकले उतना हमारी जीव अच्छी होती है। और मनुष्य का तन है, एक ही बार मिला है, तो उसमें जितने हम लोग अच्छे कर्म कर सके हम लोग के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है दोस्तों ये देखिए आगरा हाईवे है, और हम लोग रात के 12:30 बजे 1 बज रहा था, तो हम लोग निकल गए हैं दोस्तों। ये आगरा हाईवे से हम लोग जयपुर को निकलेंगे। बहुत ही रात का खूबसूरत नज़ारा था दोस्तों, इतना अच्छा लग रहा था, नेचर ब्यूटी इतना अच्छा लग रहा था कि बस मन कर रहा था सारी सीन को कैप्चर करते रहें। और ये देखिए सुबह के 5:30 बज रहे थे, सूर्य देवता भी उग रहे थे, और काफ़ी अच्छा व्यूज़ था वहाँ का। दोस्तों सबका प्लान था ट्रेन से जाने का, लेकिन गाड़ी की व्यवस्था हो गई थी, तो फिर हम लोग ऑन रोड ही जाने का हम लोगों ने डिसीजन लिया था। और उनका नाम लेके, उनका स्मरण करके हम लोग दोस्तों 8:30-9 बज रहे थे, और सबको चाय की तलब भी लग रही थी। तो 100 किलोमीटर पे फूड कोर्ट था, आप देख रहे हैं, और वहाँ सीएनजी भी भरवानी थी गाड़ी में, तो सीएनजी भी जस्ट बगल में ही था। तो हम लोगों ने अंदर जाके देखा, लेकिन दोस्तों काफ़ी वहाँ का जो फूड था, ड्रिंक था, काफ़ी महंगा था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि बाहर पी लो, और फिर हम लोग वहाँ से सीएनजी भरवा के निकल जाते हैं। एक चाय दोस्तों 50 रुपये, मतलब काफ़ी महंगा था फूड कोर्ट में। तो हम लोगों ने बस थोड़ी सी फ्रेश हुए वहीं पे, और फिर हम लोग निकल जाते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा व्यूज़ था, बहुत अच्छा। ये देखिए किला था, और याद नहीं आ रहा है कहाँ का था, लेकिन ये बहुत जगह जगह, मतलब जयपुर एरिया में आपको हर जगह किला है, कुछ न कुछ दिखता रहता है। तो ये किला था जयपुर का, और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं। काफ़ी अच्छा व्यूज़ था, और सब चीज़ें हम लोग देखते हुए अच्छा लग रहा था, खाते पीते निकल रहे थे।
ये देखिए, ये भी किला ही है दोस्तों। क्योंकि हम लोग ऑन रोड थे तो हम लोग को सब दिख रहा था। अगर यही चीज़ हम लोग बस में जाते हैं तो बस में नहीं समझ में आता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी दूर पे उसको रोक के अपना दोस्तों काफ़ी हम लोग रुक रुक के कहीं जो चीज़ हम लोग को अच्छा लग रहा था वहाँ का फ़ोटो व्यूज़ रास्ते में ले लेके काफ़ी एंजॉय करते हुए हम लोग चल रहे थे। तो ये देखिए, ये पहाड़ बहुत खूबसूरत, बहुत नेचर ब्यूटी, इतना अच्छा लग रहा था कि बता ही नहीं सकते। तो थोड़ी सी अच्छा रहता है ऑन रोड जाने का, यही एक आनंद मिलता है कि हम लोग सभी चीज़ें देख पाते हैं, पास से देख पाते हैं, रुक के देख पाते हैं। अगर हम ट्रेन और बस से जाते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों हम लोगों को भूख भी लगी थी। तो इस समय 1-1:30 बज रहा था और हम लोगों ने फिर कहीं ढाबे पे एक जगह स्टे किया और वहाँ पे खाना हम लोग ऑर्डर करते हैं। तो खाना तो बहुत अच्छा था और सब लोगों ने जिसको जो खाना था वो ऑर्डर किया। खाने के बाद हम लोग फिर निकलते हैं दोस्तों, क्योंकि भूख बहुत लगी थी। तो थोड़ी रेस्ट भी हो गया हम लोगों का, गाड़ी भी थोड़ी इंजन उसकी ठंडी हो गई और फिर हम लोग निकलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग बाबा के दरबार रिंगस रोड से पहुंच रहे हैं। ये देखिए, लोग निशान उठाए बाबा के दरबार में चले जा रहे हैं और हम लोग बाबा से मिलने के लिए, मतलब कुछ ही दूरियां थी उनसे मिलने का, कुछ ही घंटे थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन बेकरारी बहुत बढ़ती जा रही थी कि कब जल्दी से होटल में स्टे करें और नहा धो के बाबा के दरबार में पहुँचे। बहुत अच्छा लग रहा था। धूप इतनी थी दोस्तों, बहुत कुछ सोचा था कि निशान उठाएंगे, मगर धूप इतनी थी, रेत इतनी जल रही थी और सब लोग थक भी गए थे। तो इस वजह से हम लोगों ने निशान नहीं उठाया। और ये देखिए, आप देख ही रहे होंगे, तोरण द्वार के पास हम लोग पहुंच गए दोस्तों। मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था कि बाबा के दरबार में जो आने की बेसब्री थी, हम लोग का जो समय था वो पूरा हो गया और उनसे मिलने की जो एक तड़प थी वो ख़त्म होती जा रही थी हम लोगों। तो बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। कभी कभी ये होता है ना दोस्तों कि शब्दों में जो हम बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते, इतना अंदर से खुशी होता है, इतना अंदर से वो चीज़ें कि वो जो शब्द हम बोलना चाहते हैं कभी कभी वो शब्दों में इसको हम मतलब व्याख्या ही नहीं कर सकते हैं। तो बस वही चीज़ मेरे साथ था। मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि बस अब जल्दी से वो टाइम आए, जल्दी से हम लोग होटल में स्टे करें। और तो हम लोगों ने कहीं उसको गाड़ी को पार्किंग किया और फिर उतर के होटल में जाते हैं। ये देखिए, सब क्योंकि रात भर का सबने जर्नी किया था, सब थक गए थे और लोग भी ज़्यादा हो गए थे, तो थोड़ी दिक्कतें हुई थी गाड़ी में भी। लेकिन कोई नहीं, जहाँ अपने होते हैं थोड़ी एडजस्ट करके हर इंसान करता है। और अच्छी बात है कि सबको बाबा का दर्शन करने का मौका मिला, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है दोस्तों हम लोगों के लिए। और हम लोग स्टे करते हैं, फिर नहा धो के ये देखिए तैयार हो गई मेरी बेटी और फ़ोटो थोड़ी बहुत लेते हैं हम लोग भी। और इतना अच्छा जगह हम लोगों ने होटल लिया था कि सामने तोरण द्वार दिख रहा था। और ये देखिए, तैयारी हो गई थी हम लोग को बस उनके दरबार में पहुंचने की। तो काफ़ी बेसब्री बेचैनी हो रही थी अंदर से, बहुत ही खुशी हो रही थी कि बस बाबा के दरबार, उनके दीदार के दर्शन हो। और हम लोग ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे होटल के, क्योंकि 3rd फ्लोर पे हम लोगों को मिला था। तो कुछ क्लिक हमने फ़ोटो किया और ये देखिए यही होटल था। और फिर बाबा के बच्चे वहाँ पे सब तिलक लगाने के लिए चंदन का खड़े रहते हैं, तो उन लोगों ने लगाया। और हम लोगों ने बाबा का जो प्रिय गुलाब है, क्योंकि निशान नहीं उठा पाए थे, बाबा ने शायद इस बार कुछ जो भी रीज़न था, लेकिन ठीक है, उनका दरबार में दर्शन करने को मिला, बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। और ये देखिए, श्री श्याम देवाय नमः, उनके दरबार में पहुंच गए और शाम के 7:30 बज रहे हैं दोस्तों।
मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बाबा के दरबार में हमारी हाज़िरी लगने वाली थी, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोगों का सौभाग्य की बात है दोस्तों। हम लोगों ने गुलाब लिया और बाबा के दरबार, उनके दर्शन पाने के लिए बेसब्री से बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ थी दोस्तों, बहुत भीड़ थी। और वहाँ भीड़ हमेशा रहती है, ऐसा नहीं कि उसी दिन था। वहाँ हमेशा 12 महीना 365 दिन भीड़ रहती है बाबा के दर्शन के लिए। उनके चमत्कार जिसने जिसने भी देखा है सब विश्वास करते हैं। वो 3 बारधारी, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर नहीं गए हैं तो प्लीज़ एक बार राधे राधे दोस्तों, जाइए बाबा का दर्शन करिए। और अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो तो खुद ही जानते हैं, वो तो तीनों लोक के स्वामी, वो सब कुछ जान लेते हैं। तो वो सब जान के आपको देता है। तो आप लोग जाइए, दर्शन करिए, पूरे परिवार के साथ जाइए। जो भी आपकी मनोकामना है उनसे अरदास करिए, उनसे अपनी बताइए दोस्तों। ये देखिए वहाँ का मार्केट। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे पेज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ बाबा के नाम लेते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। मेरे पेज को फॉलो करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए, जिससे अगर आप मेरे वीडियो को लाइक किए होंगे, फॉलो किए होंगे, तो मेरे जो भी वीडियो आप तक उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे दोस्तों। और मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे खुशी होती है कि मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, मेरी जो अपनी फैमिली है, मुझे इतना प्यार करती है। और मेरी भी पूरी कोशिश रहती है दोस्तों कि मैं जितनी भी जो भी चीज़ें हैं मैं आप तक पहुंचाती रहूं। मेरी पूरी कोशिश थी यहाँ भी कि मैं आप तक लाइव उनका दर्शन करा दूं, लेकिन कुछ वहाँ तक मोबाइल ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाया था कुछ डेटा की वजह से। तो जितनी कोशिश थी, मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको लाइव टेलीकास्ट वहाँ का दिखा सकूँ, बाबा के दर्शन करा सकूँ। और ये देखिए लाइव स्क्रीन पे बाबा का दर्शन करिए आप लोग भी, और अपने ज़िंदगी को सफल करिए दोस्तों। क्योंकि ये मनुष्य तन एक ही बार मिला है, और हम सब जितने अच्छे कर्म कर सके, जो हमसे गलतियाँ हुई दोस्तों, वो तो हम नहीं कर, वो हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन जो मेरे हाथ में अब है, जो गलतियाँ हो गई वो तो उसको नहीं सुधार सकते, लेकिन जो सुधार सकते हैं दोस्तों, उसके लिए हमें अपने आप को बाबा को समर्पण करना ही पड़ेगा, तभी हम उनके भक्त बन सकते हैं दोस्तों। तो आप प्लीज़ बाबा के दरबार पहुंचिए, जय श्री श्याम लिखिए। और ये देखिए बाबा का लाइव स्क्रीन पे दिखा रहा है, आप लोग दर्शन करिए दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। मेरे पेज को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करिए, और कमेंट जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए दोस्तों, क्योंकि ये राधे राधे और जय श्री श्याम ही हमारे जीवा को, हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे पूरे शरीर को शुद्ध कर सकती है। तो दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे, जितनी बार हो सके अपने शब्दों को, उच्चारण को राधे राधे और जय श्री श्याम से बार बार उच्चारण करिए। दोस्तों, काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, लेकिन सबने बड़े आनंद से, प्रेम से, एक दूसरे का साथ देते हुए, बाबा का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कोई असुविधा नहीं हुई दोस्तों। सभी जितनी भी कमेटी थी, जो भी थी व्यवस्थाएं, सब अच्छी थी। और कुछ चीज़ें हम लोग पे डिपेंड करता है कि हमें जो व्यवस्था वहाँ बनाई गई है उस पर सही तरह से हम लोग फॉलो करें। तो दोस्तों, अगर बाबा के धाम जा रहे हैं तो हमें थोड़ी पेशेंस, थोड़ी सब्र रख के जाना होगा, क्योंकि वो दर्शन सबको देता है। थोड़ी अपनी लाइन का हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो बस हम भी अपने लाइन का, ये देखिए, बस कुछ ही पलों में बाबा का ये शाम का व्यूज़ है दोस्तों, शाम का ही दर्शन है। और जय श्री श्याम दोस्तों, बाबा का दर्शन करिए। और बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं वहाँ उनके दरबार में, क्योंकि मुझे भी उतनी बेसब्री थी कि हम आपको भी बाबा का दर्शन करा सकें। लेकिन भीड़ इतनी थी दोस्तों, सही से वीडियो भी नहीं बन पा रहा था, क्योंकि इतनी पुलिस थी, इतनी वहाँ व्यवस्थाएं रखी गई थी कि वहाँ
मोबाइल बंद कर दिया जा रहा था। तो दोस्तों वहाँ धाम में पहुँच जाना ही बहुत बड़ी बात है, आपको दर्शन कराना मेरा मोटिव था। मेरा एक वो था कि आपको दर्शन कराएं, और कोशिश फिर रहेगी कि आपको पूरी दर्शन वहाँ का कराएं हम। और लाइन में लगते जा रहे हैं, बस अपने लाइन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बाबा का दर्शन हो, कब उनके दीदार हो। तो जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। ये देखिए वहाँ पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी व्यवस्था बनाई रखी थी। वो बार बार लोगों को सचेत कर रही थी कि आप लोग अपनी अपनी लाइन का इंतज़ार करें। तो ये व्यवस्था हमें भी फॉलो करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम अगर दर्शन करने गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो उस जो व्यवस्था है, जो नियम बनाए गए, उस नियम को फॉलो करें। तो बस दोस्तों कुछ ही सेकेंड में बाबा के दर्शन आपको भी हम कराने जा रहे हैं। और ये देखिए बाबा भी हमारा इंतज़ार, हमारा मतलब पेशेंस का इंतज़ार कर रहा है, हमारी बेसब्री का वो इम्तहान ले रहा है कि हम कितने इच्छुक हैं। तो बस दर्शन किसी तरह हो उनके, क्योंकि थोड़ी मोबाइल का इशू आपको मैंने बताया था कि वहाँ प्रशासन मना कर रही थी, लेकिन फिर भी लोग प्रभु के, बाबा के दर्शन जो था वो उनकी प्रतिमा को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये देखिए बाबा का दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर रखिए दोस्तों। तो ये देखिए जय श्री श्याम देवाय नमः। और दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आएंगे। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर सुंदर बाबा श्याम की प्रतिमाएं, मूर्तियां बहुत अच्छी लग रही थी मार्केट में, और अच्छा लग रहा था देखने में। एक से एक पोशाक उनके, काफ़ी मार्केट सजी धजी थी बाबा के सारी सामान वस्तुओं से, प्रसाद से। लोग वहाँ बहुत चहल पहल रहती है वहाँ दोस्तों। सुबह के 5 बजे जो सुबह की आरती 5 बजे होती है, और रात के 10 बजे तक वो लास्ट होता है। और उसके बाद 1-2 घंटा बीच में बंद होता है, और फिर प्रॉपर दर्शन होते रहते बाबा के। दोस्तों ये है पुराना श्याम कुंड, और यहाँ भी आप लोग दर्शन करिए। ये चिंताहरणी गायत्री माता हैं, और उसी मंदिर में, श्याम मंदिर में ही है। तो हम लोग इनका भी दर्शन करके ये देखिए नीचे कुंड में उतर रहे हैं। और ये दोस्तों नीचे यहाँ जल है, और जल में लोग अपने शरीर पे छिड़क के, क्योंकि यहाँ नहाने की कोई वो नहीं है, तो जल छिड़क के यहाँ पुजारी जी बैठे रहते हैं, सबको झाड़ लगाते हैं, और फिर वापस हम लोग आ जाते हैं। दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर जाते हैं। वहाँ भी मंदिर होता है बाबा का, लेकिन वहाँ पे वीडियो या आपको मोबाइल मोबाइल आपको वहाँ लगाना, दिखाना बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल नहीं आप खींच सकते हो। तो वहाँ हम लोगों ने अपनी जेब में ही मोबाइल रख लिया था। और ये देखिए ये कुछ लोगों ने वहाँ मनौती का सब चीज़, जिसको जो था पहली बार हमने देखा, लोग मोबाइल के कवर हैं, चूड़ियाँ हैं, मतलब बहुत चीज़ें वहाँ देखने को मिली कि लोग ऐसा भी मानते हैं। तो ये संकट मोचन मंदिर है, प्राचीन इच्छापुर मंदिर है ये। तो लोग यहाँ भी दर्शन किए हम लोगों ने, और फिर हम लोग श्याम कुंड जाते हैं। श्याम कुंड में आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ बाबा श्याम जी की, यहाँ उनका सिर विराजमान मिला था, और फिर जब वहीं से वो कुंड बना है, वहाँ जल आपको हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, वहाँ गंदगी फैलाने की वजह से, अब वहाँ पे लोहे की जाल लगा दी गई है दोस्तों। तो वहाँ नहाना पॉसिबल तो नहीं, आप उसको जल लेके अपने बॉडी पे छिड़क सकते हो। यहाँ बहुत मान्यता है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी रोगी, जो भी जैसा भी कष्ट लेके आता है, तो सारे कष्ट उसके दूर होते हैं, दुख दूर होता है।
तो यहाँ बहुत मान्यता है श्याम कुंड का दोस्तों, आप लोगों को ज़रूर पता होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय श्री श्याम लिखिए दोस्तों, और कितने लोग यहाँ गए हुए हैं ये भी बताइएगा। दोस्तों हमने श्याम कुंड का वीडियो पहले भी शॉर्ट्स में डाल चुके हैं, और मेरे यूट्यूब फैमिली ने काफ़ी पसंद किया था, बहुत अच्छा उनको लगा था मेरा वीडियो। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा। और ये जो श्याम कुंड है इसके बारे में सबको पता है कि यहाँ बाबा का सिर मिला था, और यहाँ के जो रहस्य हैं वो सभी को लगभग पता ही होगा। तो दोस्तों मैंने अपने वीडियो में ये चीज़ें बताई थी, और मैंने पूरी कोशिश की थी कि जितना मुझे जानकारी हो उतना मैं आपको बता सकूं। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों पहले यहाँ पे कुंड बिल्कुल खुला हुआ था, उसमें से हमेशा हमेशा पानी आता था धरती से, लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से दोस्तों ये कुंड में लोहे की जाल लगा दी गई है, और इसमें भी आप सिर्फ जल अपने शरीर पे छिड़क सकते हैं और जल आप ले जा सकते हैं। वैसे यहाँ के जो ऑफिस बने हुए हैं वहाँ जल भी आपको मिल सकता है, लेकिन जो श्रद्धालु नहीं जान पाते तो वो यहाँ से जल ले जाते हैं। और दोस्तों ये देखिए, इसका भी वीडियो मैंने आपको डाला है अपने शॉर्ट में। दोस्तों ये घर बनाने के लिए यहाँ पे लोगों ने अपना अपना 6 मंजिला 5 मंजिला यहाँ घर बनाते हैं, तो बाबा से अर्जी लगाते हैं कि बाबा मेरे घर जो नहीं है या जिनके पास कम है वो अपनी इच्छाओं को बाबा से यहाँ अर्जी लगा के जाते हैं। और दोस्तों ये किसी का घर तोड़ के आप नहीं बना सकते हैं, आपको जो वहाँ पे गिरे हुए ईंटें और पत्थर है आप उन्हीं से आप बनाइए। और एक ज़रूर काम वहाँ पे करना पड़ता है दोस्तों, अपने मंजिल बनाने के ऊपर 1 रुपये 2 रुपये मनौती का रखना पड़ता है। तो हमने भी वैसे किया था दोस्तों। ये सुबह का व्यूज़ है, और ये क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी आने में हम लोगों को, तो हम लोगों ने तोरण द्वार का दर्शन नहीं किया था। तो दोस्तों ये सुबह का तोरण द्वार का ये व्यूज़ है, और बाबा का यहीं से जितने भी श्रद्धालु आते हैं अगर वो रिंगस से नहीं उठा पाते निशान तो यहाँ से करते हैं। दोस्तों ये देखिए, बहुत लोगों ने जो माना हुआ जिसका पूरा हो जाता है वो रिंगस से अपना पूरा करता है, वहाँ तक बाबा के दरबार तक जाता है, और काफ़ी दिन लग जाते हैं दोस्तों। बहुत भीड़ थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने सबसे लास्ट वाला लाइन चूज़ किया था, क्योंकि ये पता था कि अगर हम लास्ट वाला करेंगे तो ज़रूर बाबा के सामने जो ऊंचाई पे जो होता है वहाँ से हम लोग को दर्शन मिलेगा। तो हमने वैसे ही हम लोगों ने किया था, और बहुत अच्छा दर्शन मिला वहाँ से भी बाबा का। वहाँ से तो और ही सामने नहीं दिख पाते थे, लेकिन वहाँ से बिल्कुल सामने हम लोगों बाबा का दिखा था। और ये देखिए, दोस्तों यहाँ एक पुराना वृक्ष है, तो लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पे भी अगर आप अपना जो भी मानते हैं वो नारियल अगर यहाँ बांधते हैं तो वो भी अर्जी बाबा तक पहुँच जाती है। तो बहुत लोगों ने यहाँ भी देखे, यहाँ भी नारियल बांधे हुए थे। और ये देखिए दोस्तों, कुछ ही पल है बस बाबा के दीदार करने का। और ये हम पीछे बैक साइड से जो अब मैंने बताया था कि पीछे लाइन वाले सबसे लास्ट वाली लाइन से हम लोग लगे हुए थे, और ये 3 लाइन ये पीछे वाली सबसे लास्ट की थी। तो दोस्तों देख रहे हैं भीड़ कितनी है बाबा के दर्शन के लिए। और इसमें से तो और अच्छा सामने से ही सारा बाबा का दिख जाता है, और यहाँ से तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ था दोस्तों हम लोगों को। और ये वहीं पे पीछे में ये हनुमान मंदिर है। तो बाबा का दर्शन करने के बाद लोग जितने भी श्रद्धालु उस लाइन वाले होते हैं यहाँ भी दर्शन करते हैं, और जो अगर सामने आगे के लाइन में खड़े होते हैं वो सीधे आगे गेट से निकल जाते हैं, तो ये दर्शन इनको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने वहीं से दर्शन किया था। हम लोग ने इस बार पीछे वाली लाइन को चूज़ किया था दर्शन के लिए। तो
काफ़ी आपको दिख रहा होगा कि बाबा का जो मंदिर सामने दिख रहा है दोस्तों, उनका गुंबद दिख रहा है। और काफ़ी भीड़ थी, लोग जल्दी जल्दी देखने के लिए, लोग अपना दर्शन करने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़े जा रहे हैं कि बाबा के दर्शन हो। हालांकि वहाँ भी पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था थी कि लोग वहाँ ज़्यादा देर खड़े ना हो सके, क्योंकि पीछे वाले को भी दिक्कतें होती हैं। तो प्रशासन पूरी अपनी व्यवस्था को अच्छे से निभा रही थी और सबको बस दर्शन हो जाए तो सबको बाहर भी फटाफट वो निकाल दे रही थी कि ज़्यादा आप लोग यहाँ टाइम, पीछे वाले को भी मौका दीजिए दर्शन करने का। तो दोस्तों हमारी भी बस बारी आने वाली थी और बेसब्री से हमें भी बाबा से मिलने का इंतज़ार था। ये देखिए दोस्तों, जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, बाबा के दर्शन करिए आप लोग। और मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी डाला हुआ है बाबा का। तो दोस्तों यहाँ दर्शन करिए, ये बिल्कुल सामने, इतना अच्छा लगा यहाँ से दर्शन मिलने का, मतलब इतना सामने से जैसे बाबा सामने ही बैठे हों और हम लोगों का सामने आमने बात हो रहा। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुआ दोस्तों। और ये देखिए हनुमान जी हैं, हम लोगों ने दर्शन किया वहाँ भी। आप लोग अच्छे से दर्शन कर लीजिए बाबा का। और जिन जिन लोगों ने वहाँ जाके दर्शन किया होगा, उनका अद्भुत नज़ारा, उनका अद्भुत श्रृंगार देखा होगा, वो तो खुद जानते होंगे कितने बाबा चमत्कारी हैं। और हम लोग दोस्तों फिर तोरण द्वार आ गए थे, क्योंकि रात में हम लोग नहीं गए थे, काफ़ी रात हो गया था। ये बाबा श्याम का बांसुरी है और ये रहा तोरण द्वार, जहाँ से निशान पद यात्रा शुरू होती है। कुछ लोग यहाँ से उठाते हैं और कुछ लोग रिंगत से उठाते हैं, तो अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है दोस्तों। और ये जय श्री श्याम दोस्तों, हम लोग भी तोरण द्वार पहुँच चुके थे और काफ़ी आनंद आया। हम लोगों ने खूब अच्छे से वहाँ बाबा, ये देखिए कुछ वहाँ पे ऐसे ही घूम रहे थे, कुल ढोल ताशे में घूम रहे थे। दोस्तों हम लोगों ने खूब मस्ती किया, फुल ऑन मस्ती किया, बाबा के धाम पहुंच के खूब आनंद आया, हम लोगों को अच्छे से दर्शन किया दोस्तों। और जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों से फिर यही कहेंगे कि जिसने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, प्रणाम, जय माता दी दोस्तों।